हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मीहू सो रहा है और मैं रेडी वगैरह हो गई हूँ। और सबसे पहले आज है होली अष्टमी, तो सबसे पहले आप सबको होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई हो। और बस मैं घर का जो भी काम है वो मैंने कर लिया है, क्लीनिंग वगैरह कर चुकी हूँ। और मीहू सो रहा है और मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मीहू भी नहा लिया है। तो बस अभी मैंने ये सूट डाला है, तो आपने मेरी बहुत सी वीडियो में देखा होगा। तो शाम को देखती हूँ कथा के टाइम क्या डालती हूँ। साड़ी निकाली है, वैसे मैंने 2 साड़ियाँ निकाली हैं, तो देखते हैं कौन सी डालती हूँ। जो मैंने तैयार करवाई थी वो तो मैं नहीं उठा पाई किसी वजह से। और नई साड़ी तो वो भी नहीं है, मैंने एक बार भी नहीं, एक ग्रीन कलर की साड़ी है, वो मैंने सिर्फ एक ही बार डाली है, उसके बाद मैंने डाली नहीं। और एक तो मैंने अभी तक डाली ही नहीं है, वो भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाली इनमें से कोई एक डाल लूँगी। और बाकी जो भी तैयारी है वो मैं शाम को करूँगी। अभी मैं सिर्फ रेडी ऐसी बैठी थी थोड़ा सा, और भानु आ गई है स्कूल से। और बस अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं गुड़िया देखती हूँ, गुड़ के गुलगुले या फिर शक्कर के गुलगुले बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ पे शुरू से गुलगुले बनते हैं, कचौरियाँ बनती हैं, और बाकी थोड़ा बहुत सूखा सामान होता है वो डालते हैं, जैसे फ्रूट वगैरह, मिठाई वगैरह। मिठाई में पेठा डालूँगी मैं, चक्करी में। और बस तो गुलगुले और कचौरियाँ ही बनाऊँगी, थोड़ी थोड़ी बनाऊँगी, क्योंकि फिर ऐसा है ना कि पड़ी रहती हैं। और फिर दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली पे भी बहुत सारा सामान आएगा, तो फिर इतना सा बनाऊँगी कि जो हमारा चल जाए, हम साथ के साथ अपना जो फिनिश कर दें, खा लें। और फिर बस तो अभी से मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। मैंने थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग वगैरह होती है इसकी चक्री की वो कर ली है। चक्री ख़रीदनी थी मैंने, और तो कुछ भी नहीं था, फ्रूट वगैरह मैंने ले लिए हैं। और मीहू की चक्री थी, जो कि उसकी पहली चक्री आई थी, वो मैंने धो के अच्छे से रख दी है, धो ली है, और उसमें भरूँगी सामान। तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट थी, बानू को ज़्यादा थी एक्साइटमेंट, मीनू को तो अभी कुछ भी नहीं पता है। बानू मुझे कल पूछ भी रही थी कि मम्मा मेरी चक्करी में क्या डालोगे, तो फिर मैंने उसको बोला कि जो डालूँगी खा लेना। और बस, और ना मेरे से कल एक गलती होगी कि कल संडे था और मैंने ट्यूशन वाले बच्चों को छुट्टी कर दी कल। बट कल घर पे काम भी बहुत ज़्यादा था, पर काम तो चलो होता रहता, पर गलती ये होगी कि आज मुझे उनको छुट्टी करनी थी, क्योंकि मैं 4 से 6 बच्चों को पढ़ाती हूँ, और 4 से 6 ही जो काम है, जैसे कथा वगैरह करना, खाना वगैरह बनाना, ये 4 से 6 के बीच में ही होना था। और ये मुझसे गलती हो गई। तो देखती हूँ अभी, एक मन कर रहा है कि उनको आज फिर से छुट्टी कर दूँ, तो एक मन बोल रहा है कि नहीं, बुला लेती हूँ। तो देखते हैं, अगर बच्चे आ गए तो मैं पढ़ा दूँगी, अदरवाइज़ तो फिर अगर उन्होंने खुद से छुट्टी कर ली तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये है ना, क्योंकि कल भी छुट्टी थी, संडे की छुट्टी हो गई और फिर आज की छुट्टी हो गई, तो फिर मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि यार 2 छुट्टियाँ हो जाएंगी उनकी। तो अभी देखते हैं, कुछ भी नहीं है, मन भी नहीं कर रहा थोड़ा सा पढ़ाने का, क्योंकि व्रत रखा हुआ है, सुबह से ऐसे ही बैठे हैं। तो फिर थोड़ा सा मन भी वो हो रहा है कि नहीं, छुट्टी कर देती हूँ, बट कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। तो जैसा भी होगा चलो देखते हैं। अभी मैं आलू उबलने रख देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अगर बच्चे आ गए तो मैं पढ़ा दूँगी, उससे पहले पहले तो मेरी थोड़ी थोड़ी तैयारी है वो कर देती हूँ, प्रेपरेशन कर देती हूँ। और फिर ट्यूशन पढ़ा के आऊँगी, साथ के साथ जो मैं किचन में अपना जो काम है वो करना स्टार्ट कर दूँगी। तो जैसे आलू वगैरह बॉईल करके रख देती हूँ, धनिया वगैरह तोड़ के रख देती हूँ। और एक गलती और हो गई है मुझसे, मैंने कचौरियों के साथ चटनी बनानी थी, धनिए की चटनी बनानी थी, और ना ही मैंने धनिया लिया, ना ही मैंने पुदीना लिया। तो हस्बैंड बोल के गए थे कि चटनी बना लेना कचौरियों के साथ, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं है, मेरे दिमाग से ही निकल गया कि धनिया वगैरह भी लेना है। तो देखती हूँ, वो तो हस्बैंड ने मुझे बोल दिया था कि अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे शाम को फ़ोन कर देना, मैं ले आऊँगा। तो धनिया वगैरह वो ले आएंगे, अगर पुदीना मिला पुदीना भी ले आएंगे। तो पुदीने की और धनिया की चटनी देखते हैं बनती है या नहीं बनती।
तो कचौरियाँ तो बनेंगी बनेगी। और बानू को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मम्मा आज कचौरियाँ बनाएगी। उसको मैंने सुबह ही बोला था कि बानू आज ना कचौरियाँ बनाऊँगी मैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि मम्मा आज कचौरियाँ बनाएंगे। और उसको अच्छी लगती है और वो चटनी के साथ अच्छी लगती है उसको। तो हमें भी थोड़ा सा शौक़ होता है कि चलो जो बच्चे खाते हैं वो अच्छे से बना दें उनके लिए। और तो चलिए थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। आलू बॉयल रख देती हूँ, प्याज वगैरह कट करके रख देती हूँ, धनिया वगैरह थोड़ा सा पड़ा है जो कि मैं आलू के बैटर में डालूँगी। वो मैंने रात को ही तोड़ के रख लिया था, तो वो मैं काट के रख देती हूँ, भिगो के रख देती हूँ। और थोड़ी थोड़ी जो तैयारियाँ हैं वो करके रख देती हूँ, फिर ऐसा होगा ना कि फिर बाद में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। और बस तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो यहाँ पे फ्रेंड मैं अपनी जो किचन में आ गई हूँ और थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह कर रही हूँ। और मैंने मूली ली थी, हमारे यहाँ पे चक्री पे और मतलब जो बड़े बड़े चक्रे होते हैं उन पे मूलियाँ रखते हैं सब पे, और गन्ने खरीदते हैं। और यहाँ पे बस मैं शक्कर है, मैंने घर पे देखा था कि चेक किया, ना ही गुड़ है और ना ही शक्कर है। तो फिर मैंने हमारे यहाँ पास में ही दुकान है तो वहाँ से मैंने शक्कर मंगवा ली थी। तो फिर मैं वो भिगो के रख दूँगी, शक्कर के गुलगुले बनाऊँगी, थोड़ी सी ही बनाऊँगी क्योंकि फिर बाद में ऐसे पड़े रहते हैं। और फिर ऐसा ना कि अभी दिवाली भी आ रही है तो फिर उस पे भी काफ़ी सामान आएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू है जो वो भी भिगो के रख दिया। और एक ये चक्रा है जो मैं भरूँगी, और ये चक्री है मेरी, और मतलब जिसमें अर्घ देना होता है। और एक और है स्टील की चक्री है मीहू की, एक वो है। तो बस यही है। तो चक्री को भी मैं अच्छे से धो के रख देती हूँ। और यहाँ पे बस मैं आलू वगैरह बॉयल होने रख दूँगी। और और मैंने बताया था ना कि चटनी बनेगी, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। बट हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट आए थे ऑफ़िस से, वो काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर मैंने उनको बोला ही नहीं कि आप कुछ लेकर आओ। जो थोड़ा बहुत सामान बताया था जो ज़रूरी था फिर बस वो ही मंगवाया था मैंने उनसे। और फिर चटनी जो धनिया वगैरह पुदीना वगैरह वो मैंने नहीं मंगवाया था, तो कचौरियों के साथ चटनी नहीं बनी थी। ऐसे ही हमने जो अपना डिनर है कर लिया था, और काफ़ी लेट भी हो गया था हमारा डिनर। और मैं भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी बट लेट हो गई थी, मेरे सारे काम लेट हो गए थे। जिस टाइम पे जो मैं काम करती थी वो उस टाइम पे नहीं हुए। और मतलब बस आपको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी ना कि मैंने बच्चों को छुट्टी नहीं की और उसी के कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो यहाँ पे बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने उनके लिए मैगी वगैरह बना दी। और यहाँ पे सीधा मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, बच्चों को ट्यूशन वगैरह मैंने पढ़ा दिया था। और यहाँ पे मैं जो भी चक्री की जो तैयारी है वो वगैरह कर लूँगी, यानी कि मतलब उसके ऊपर चक्री के ऊपर वो रखते हैं चीनी, थोड़े से चावल, एक फ्रूट रखते हैं और मूली वगैरह रखते हैं, पैसे वगैरह रखते हैं। तो ये सब मैं रख कर पूरी तैयारी करके अभी मैं रेडी होने चली जाऊंगी। तो यहाँ पे आलू भी बॉयल हो चुके हैं, मैंने बोला था ना कि मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी करके गई थी। तो यहाँ पे आलू मैं बॉयल करके गई थी, धनिया वगैरह काट के धो के रख के गई थी। और यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च काटी थी। तो ये सब मैं तैयारी करके गई थी। और अभी मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए, थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी। जैसे मैंने करवा चौथ पे प्रॉपर मेकअप किया था वैसे तो मैं नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। बस ये एक ऑयले की क्रीम है ये लगाऊँगी और फाउंडेशन लगाऊँगी बस। तो ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करूँगी। बट हाँ मैंने बहुत ही अच्छा सा मेकअप किया था, सिंपल सा किया था। और बस अभी यहाँ पे मैं रेडी हो जाऊँगी। मैं रेडी होने के बाद फिर मैंने बच्चों को रेडी किया। बच्चों को रेडी करने के बाद फिर मैं फटाफट से कथा करने चली गई थी। और मैंने बताया ना कि लेट हो गई थी तो फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया कि कैसे क्या किया है। तो यहाँ पे बस मैं अपनी कथा कर रही हूँ और मीहू मेरे
पास ही खेल रहा था और मीहू ना थोड़ा सा तंग कर रहा था, वो अपने पापा को मिस कर रहा था और हस्बैंड भी काफ़ी लेट आए थे तो फिर इसीलिए। और बस कथा करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना लुक दिखाऊंगी, बट मीहू ना थोड़ा सा यहाँ पे तंग कर रहा था। मैं वीडियो बना रही थी तो वो मेरे ना बीच में अपनी बाइक ला ला के मुझे ऐसे कर रहा था, तंग कर रहा था कि मम्मा वीडियो बना रही है। तो यहाँ पे ये मेरी साड़ी है, ग्रीन कलर की साड़ी है और ना ये मतलब मेरी शादी की साड़ी है, जब शादी हुई थी तब मैंने तैयार करवाई थी और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरे आ गई है। मतलब बानू के होने के बाद मैंने पहनी ही नहीं ये, और मीहू के होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं पहनी क्योंकि वेट काफ़ी बढ़ गया था मेरा। तो जब मैंने ये पहनी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे आ गई है, मेरा इतना वेट लूज़ हो गया है। तो यहाँ पे क्या था कि साड़ी वगैरह में मैंने कथा कर ली थी और फिर उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे किचन में बहुत से काम करने थे। मैंने बताया ना कि कचौरियाँ बनानी थी, गुलगुले बनाने थे, तो फिर साड़ी में कंफर्टेबल नहीं था ये सब काम करना। अगर नॉर्मल खाना बनाना होता फिर तो मैं बना लेती साड़ी पहनकर, बट ये जो तलने वाला फ्राई करने वाला काम होता है ये मतलब साड़ी पहन के नहीं होता। वैसे वो बहुत ही हल्की फुल्की सी साड़ी है, बहुत ही प्यारी लगती है साड़ी, और हस्बैंड भी बोल के गए थे कि यही पहनना। तो यहाँ पे हमारे मैंने बताया ना कि गन्ने वगैरह लाते हैं, तो मैं गन्नों में जो परांदी होती है वो बांध रही हूँ और बस मत्था टेकने की तैयारी कर लेंगे। जब भी हस्बैंड आएंगे तभी हम अपनी जो पूजा है वो की तैयारी है वो कर ली है, चक्करे वगैरह रख लिए हैं और हस्बैंड भी आ गए थे तो हमने फटाफट से जो अपनी पूजा है वो की है और बहुत अच्छा लग रहा था। मीहू भी खुश हो गया था। इससे पहले मैं मीहू की वीडियो बना रही थी कि चलो उसके कपड़े वगैरह दिखा दूँ जो हम लेकर आए थे। वैसे मैंने अपनी अपनी पहली वीडियो में दिखा दिए थे, एक व्लॉग में दिखा दिए थे, तो वही कपड़े पहने थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे उसके। तो बट उसने शूट ही नहीं करने दिया, वो मतलब मेरा फ़ोन फिर खींच के घेर रहा था कि नई वीडियो नहीं बनानी है, रो रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं। और बस यहाँ पे हम जो अपनी पूजा है वो कर लेंगे। अब इसके बाद हम डिनर वगैरह करेंगे। इसके बाद मैंने अर्घ वगैरह दिया था और अर्घ वगैरह देने के बाद बस हम अपना डिनर वगैरह कर लेंगे कचौरियों के साथ। और मीहू बोल रहा था कि उसको ना गुलगुले खाने थे, तो वो बोल रहा था कि मम्मा मैं ले लूँ, तो वो देखिए उसको ना गुलगुले पसंद है तो वो यहाँ पे गुलगुला खा रहा है। और बस इसके बाद दोनों बच्चों ने खूब सी मस्ती की, गाने वगैरह लगाए। उसके जब शाम को ना जब उसके पापा आते हैं ना तो फिर उसको मम्मा नहीं चाहिए, पापा ही चाहिए। तो ये देखिए थोड़ी देर पहले इसका हालत देख दे, इसने मेरी भी हालत ख़राब कर रखी थी। तो इतना रो रहा था, इतना तंग कर रहा था, और अब ये देखिए जब पापा आ गए तो इसकी मस्ती चालू हो गई है। तो बानू और ये दोनों मतलब डांस वगैरह कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था इनको डांस करना। स्पीकर में गाने वगैरह लगा के दोनों डांस कर रहे थे, दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे और हस्बैंड शूट कर रहे थे। तो अब देख लिए इसके कपड़े और काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो हस्बैंड भी मस्ती कर रहे थे इनके साथ थोड़ी सी। और मैं जो अपने बाकी के काम है वो कर रही हूँ। जैसे कान्हा जी को भोग लगाना था तो कान्हा जी को भोग लगा के फिर इसके बाद हम सब खाएंगे। तो ये कैसा लगा मेरा छोटा सा व्लॉग मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। और मेरे जो व्लॉग है, मेरा चैनल है, वो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको शेयर कर सकते हैं, सबके साथ शेयर करना प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और बस यहाँ पे देखिए कितने अच्छे लग रहे दोनों, तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था इन दोनों को देखकर। गुस्सा भी बहुत आ रहा था क्योंकि इससे पहले इसने मुझे बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा तंग किया। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चा अभी छोटा है तो चलता भी है। और बस यहाँ पे मैं कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। तो ये देखिए, और बीच बीच में ना दिवाली की क्लीनिंग भी हो रही है। और हाँ, मेरे इससे पहले ना मैंने चक्री से पहले दिवाली की जो क्लीनिंग वगैरह की है वो व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, बट वो इसके बाद आएगा, ये व्लॉग पहले आ जाएगा। और बीच बीच में मतलब दिवाली की क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ मैं, और इसलिए मेरे थोड़े से व्लॉग लेट आ रहे हैं। और बस जितना भी हो सका मैंने आपके लिए शूट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।